अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर 1 में बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करना है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि साइंस जो है वो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज का नाम है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज़ के ज़रिए हम एक नॉलेज जो है वो इकट्ठा करते हैं या उसके बारे में तहकीक की जाती है। बायोलॉजिकल मेथड्स को अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल मेथड ऐसा प्रोसीजर है जो कि अपनाया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, अ प्रोसीजर अडॉप्टेड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करना है? उसको सॉल्व करने के लिए हम हर काम स्टेप में करेंगे, क्योंकि हमने कहा साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। तो सिस्टमाइज्ड नॉलेज में क्या होता है कि हर चीज़ तरतीब दी हुई होती है। तो उसी तरतीब के साथ साथ हमने इस नॉलेज को जो है अगर अकोमोडेट करना है या इसको कलेक्ट करना है तो हम डिफरेंट स्टेप से होकर उसके बारे में तहकीक करेंगे। तो अगर बायोलॉजिकल मेथड्स को देखा जाए तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनमें हम जो है ये बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है हाइपोथेसिस, फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, लॉ। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? मुशाहिदा करना। मुशाहिदा हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, उनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो सेंसेस क्या हैं? सी, टच, हेयर, स्मेल, टेस्ट। ये 5 सेंसेस हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो हम आंखों से पहले उसको देखेंगे कि वो कैसा है, फिर हम उसको टच करेंगे, इफ़ इट इज़ सॉफ्ट और हार्ड, फिर हम हेयर, उसकी आवाज़ अगर कोई है तो वो सुनेंगे, स्मेल करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन ये 5 सेंसेस पे डिपेंड करती है। अब इसी हिसाब से इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी हमारे पास जो भी मटेरियल है उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से क्वालिटेटिव में उसकी क्वालिटी देखी जाती है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी, या किस क्वालिटी का वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है जिसको हमने स्टडी करना है। ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? सेंसेस हैं 5, और क्वांटिटेटिवली हम डिस्कस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और क्वालिटेटिवली उस ऑब्जेक्ट पे स्टडी करते हैं या उस मटेरियल पे स्टडी किया जाता है जो हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जर्वेशन की ही स्टेटमेंट है। अगर आप बुक के ज़रिए देखें तो जो ऑब्ज़र्व किया जाता है उसी को एक स्टेटमेंट में लिखा जाए, साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट में लिख दे तो वो हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे अगर बुक की डेफिनेशन में देखा जाए तो एनी स्टेटमेंट गिवन बाय द साइंटिस्ट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका बैकग्राउंड और उसका एक्सपीरियंस जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस बनेगा कैसे? जब हम ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करेंगे, उसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाता है। तो वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, किन किन तरीक़ों से हम हाइपोथेसिस को जन्म दे सकते हैं या बना सकते हैं? सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग का। डिडक्टिव रीजनिंग जो है इसमें लॉजिकल कंक्लूजन्स आती हैं। लॉजिकल कंक्लूजन के लॉजिक दिया जाता है, अथेंटिक बात की जाती है। लॉजिकल कंक्लूजन, अगर हम लॉजिक को देखें तो वो क्या है? इफ़ और देन। इफ़ कि अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी करेंगे और उससे जनरल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कि अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करें, एक ह्यूमन बॉडी में किसी एक डिज़ीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल बात कर देंगे कि अगर इस डिज़ीज़ के ये वाले बैक्टीरियाज या वायरस ये सिम्टम दे रहे हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे, ह्यूमंस में ही अगर बात करें तो वो इन्हीं सिम्टम्स को शो करेगा। ठीक है, तो इफ़ और देन, यानी इसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। एक स्पेसिफिक के ऊपर स्टडी करके जनरल का एक्सपीरियंस लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास वे है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का, दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग।
इंडक्टिव रीजनिंग एक जनरल प्रिंसिपल होता है, जनरल बात कर दी कि सबके साथ ऐसा तो हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो, तो जनरल बात करना ये इंडक्टिव रीजनिंग में आता है। जनरल ये इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये कोई अथेंटिक नहीं होता, इसमें कोई लॉजिक नहीं आता, इसमें सिर्फ जनरल हम स्टडी से एक स्पेसिफिक के बारे में कोई भी जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक हो गया। इनके अलावा और भी मेथड हैं फॉर्मुलेट करने के, किसको, हाइपोथेसिस को। अब वो मेथड्स कौन से, इमेजिनेशन के, हमारी इमेजिनेशन में क्या है, इमेजिन क्या कर रहे हैं इस बात को लेके, एस्थेटिक प्रेफरेंस है, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं, कंपैरिजन एंड एनालॉगी विद अदर, कि कंपैरिजन करके दो एनिमल्स या दो किसी भी डिजीज़ को कंपेयर करके तो फिर उसके बारे में स्टेटमेंट दी जाए। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर द सम अदर थिंग, कि डिस्कवरी करनी, एक चीज़ की हम डिस्कवरी कर रहे थे लेकिन उसी वर्किंग में हमें कोई और चीज़ भी मिल गई, तो ये भी न्यू हाइपोथेसिस बनाने में मदद देता है। इसी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब रिपीटेड एक्सपोजर किया जाता है हाइपोथेसिस को बार बार रिपीटेडली एक्सपीरियंस किया जाता है, और अगर उस पर कोई क्लासिफिकेशन ना आए, कोई उस पर रिजेक्शन ना आए, तो वो एक्सपेरिमेंट कंसीडर होता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ पॉसिबल क्लासिफिकेशन इंक्रीजेस साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन दे आर नॉट क्लासिफाइड, कि अगर वो गलत साबित नहीं होता और रिपीटेडली उस पर एक्सपेरिमेंट किया है तो वो एक जो है एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और अगर इसमें कोई क्लासिफिकेशन आ जाती है, कोई जो है इस पे ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो वो फ़ौरन से जो है कैंसिल करके वापस ऑब्जर्वेशन के पास भेज दिया जाता है। फिर से ऑब्जर्वेशन होगी उस पर, फिर से हाइपोथेसिस होगा, देन एक्सपेरिमेंट में के अंदर वो शामिल होगा। एक्सपेरिमेंट अगर फ्लॉसिफाई नहीं होता तो ये एक्सपेरिमेंट लेता है शक्ल किसकी, थ्योरी की। सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट्स दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी। जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसको कंफर्म कर दिया जाए किसी हाइपोथेसिस को, तो वो क्या कहलाएगी, थ्योरी। थ्योरी में दो टाइप्स हैं, गुड थ्योरी है और प्रोडक्टिव थ्योरी है। जो गुड थ्योरी है वो प्रिडिक्टिव होती है और एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। जो अच्छी थ्योरी है उसकी ये स्पेशलिटी है कि उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा और वो एक बहुत ही अथेंटिक बात होगी। जो प्रोडक्टिव है ये नए आइडियाज़ सजेस्ट करती है, नए हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है, जिसके ज़रिए ये पता चलेगा कि इससे मज़ीद क्या क्या क्वेश्चनिंग, मतलब इस पे प्रोडक्टिव पे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, इस पर हम आर्गू हो सकता है। लेकिन गुड थ्योरी जो है इट हैव एक्सप्लेनेटरी पावर। और ये लॉ, साइंटिफिक लॉ, इसके बाद थ्योरी के बाद जो स्टेप आ जाता है दैट इज साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ जो है, इफ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, के अगर आप ये स्केप्टिकल अप्रोच को टच करती है, यानी कोई भी मनफी इस पे क्वेश्चनिंग नहीं आती, देन इट इज़ कंसीडर एज लॉ। तब इसको लॉ जो है कंसीडर किया जाता है और इसको एक एविडेंस के साथ प्रूव किया जाता है। और इसमें अगर हम देखें कि बायोलॉजी के अंदर लॉ कितने हैं, तो बायोलॉजी हैव लेस लॉ। बायोलॉजी में बहुत कम लॉ, क्योंकि ये वास्ट, बहुत ही बड़ा वसी नॉलेज है, इसको कंपाइल करना मुश्किल है। अभी तक बायोलॉजी में बहुत कम लॉ हैं, जैसे आप पढ़ते हैं हार्डे वेनबर्ग लॉ, मेंडल्स लॉ, इसके अलावा रेयर है। तो लॉ क्यों नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा है। तो जब तक वो रीज़न कंप्लीट नहीं होते तब तक जो है कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो लॉ तक नहीं पहुंचता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे हमारे पास है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस क्या है, फिर इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है, गुड थ्योरी प्रोडक्टिव थ्योरी क्या है, फॉर्मुलेटिंग वेज ऑफ हाइपोथेसिस कौन कौन से हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी है और ये एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी बनता है, इसमें से MCQs भी बनते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है इस टॉपिक की। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी है, प्रोसीजर अडॉप्टेड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर इसके स्टेप्स हमने देखे, स्टेप में ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, लॉ। हमने देखा कैसे ऑब्जर्वेशन से लॉ तक एक जो है हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे लॉ तक का सफ़र करती है।